Hi guys, again welcome you in my YouTube channel Mind Health Nursing. Guys, today I am sharing you some objective question from nutrition. These objective question will be very helpful in your competitive exam. Guys, when I will read options, you can choose correct answer in your mind. It will your self assessment. ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं न्यूट्रिशन में जो भी मैं आज ऑप्शनल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके लिए ये होगा कि जब मैं ऑप्शन पढूं तो आप क्या करेंगे, चूज़ करेंगे करेक्ट आंसर अपने माइंड में, ठीक है, जिससे कि आपको अपना असेसमेंट हो जाएगा, अपना इवालुएट आप कर पाएंगे कि आप कितने आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, objective question. First question, the word nutritious mean to cherish, B to nourish, C both A and B, and D none of the above. मीन ये जो न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है, टू चेरिश है या टू नरिश है या ये दोनों ही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या है इसका मतलब, चेरिश मीन तो यही हो गया कि क्या रखना, अपने को हमारी केयर करना, प्रोटेक्ट रखना डिजीज़ से और हमें प्लेजर फील देना। ठीक है, नरिश मीन भी वही हो गया कि हमें क्या करना, हमें जो है प्रोवाइड नेसेसरी सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड ये गुड कंडीशन को हमारे प्रमोट करता है। ठीक है, नरिश मतलब नरिशमेंट रखना, ठीक है, नरिश देना, हेल्दी रखना। ठीक है, तो एक गुड कंडीशन में रखना बॉडी को। तो इसका मतलब क्या है, तो ये है करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही मतलब इसके सही है, दोनों ही मतलब है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ए साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बी साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, सी साइंस ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ, डी साइंस ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट। यानी कि ये एक ऐसा साइंस है जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि सिर्फ हमारे बॉडी में जो भी काम होते हैं, डेवलपमेंट होता है, बॉडी हमारी ग्रोथ उसकी इंक्रीज होती है, उसके लिए है। या फिर इसका हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो एक ऐसा साइंस है फूड का, जो कि जिसका रिलेशनशिप किससे रहता है, हेल्थ से रहता है। या फिर हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो एक ऐसा साइंस है जो कि न्यूट्रिशनल हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि खान पान, रहन सहन और हेल्दी रहना उससे रिलेटेड है। ठीक है, और हम ये इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट, ये क्या है, एक इस तरीके का साइंस है, विज्ञान है, जो कि डाइट मैनेजमेंट से, यानी कि किस तरीके की डाइट लेनी है, उसका मैनेजमेंट, क्या कम लेना है, क्या ज़्यादा लेना है, क्या हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है और क्या हमें नहीं लेना है, तो ये उस चीज़ का साइंस है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज बी, साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। यानी कि जो साइंस है वो क्या है, एक ऐसा फूड है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा साइंस है फूड का। ठीक है, फूड का एक साइंस है, रिलेशनशिप है उसका फूड से, जो कि जिसका कि हमारे हेल्दी रहने से, हमारी हेल्थ से क्या है, सीधा सीधा रिलेशनशिप है। ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो कैसे हेल्दी रहती है, हमारे खान पान का उस पर बहुत ज़्यादा उस असर होता है हेल्थ पे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, इनमें से जो नीचे फूड प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से 4 कैलोरी ऑफ किलोग्राम एनर्जी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी किसकी है, कौन सा ऐसा फूड है, तो वो है ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन, डी बोथ ए एंड सी। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है पर ग्राम। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो बोथ ए एंड सी मतलब प्रोटीन से भी हमको क्या मिल रही है, 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम में, और कार्बोहाइड्रेट से भी हमको क्या मिल रही है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट का तो मालूम ही होगा 9 है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर
बी, डी। करेक्ट आंसर डी, both A and C. Then question number 4. In an Indian diet, carbohydrate constitute द फॉलोइंग परसेंटेज टू द टोटल एनर्जी इनटेक। ठीक है, जो एक इंडियन डाइट्स होती है, जो इंडियन फूड में जो कार्बोहाइड्रेट का जो कुल एनर्जी का जो टोटल इनटेक है, वो इनमें से कितना परसेंटेज के बराबर है, कितने परसेंटेज का इनटेक वो हो पाता है। ठीक है, तो वो है 35 to 55%, या फिर 60 to 80%, या 15 to 20%, और 65 to 70%। ठीक है, तो निम्न में से जो परसेंटेज का जो इनटेक है वो कितना तक होगा, तो वो है करेक्ट आंसर इज बी, 60 to 80%। देन क्वेश्चन नंबर 5, रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इन नर्सिंग इज A. Promotion of health and specific protection. B. Prevention of nutritional deficiency disease. C. Preparation of therapeutic diet for patient. Sorry guys, यहाँ पर C है, ये प्रिंट मिस्टेक है, ये E जो है वो है C, प्रिपरेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट फॉर पेशेंट, एंड D ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे ही सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो रोल है न्यूट्रिशन का और डाइटिक्स का हमारी नर्सिंग में, वो क्या है कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारे क्या करता है, जो भी हमारी हेल्थ होती है उसको क्या करना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देना हर एक किसी भी डिजीज़ कंडीशन से, और हमारी हेल्थ को प्रमोट करना, उसको बना के रखना, और क्या करना, जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है, यानी कि कोई खान पान की जो कमी होती है, और जिससे फिर क्या होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, वो डिजीज़ कंडीशन कॉज करती है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइप की डिफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में फूड की, तो वो क्या करे, न्यूट्रिशन की, तो वो क्या करेगी, कोई डिजीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन की डिफिशिएंसी से क्या होता है, क्वाशिकोर, मरासमस, ये एग्जांपल में आप दे सकते हैं। जैसे कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है, वो तो सब आपको मालूम ही है। देन प्रिपरेशन फॉर थेरेपेटिक डाइट फॉर पेशेंट, और जो रोल है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का वो क्या है कि थेरेपेटिक डाइट को प्रिपेयर करना, यानी कि जो बीमार लोग हैं, जो सिक पर्सन है, उनकी डाइट को उनकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना और उनको प्रोवाइड करना पेशेंट को। ठीक है, ताकि उनके डिजीज़ कंडीशन में हेल्प मिले और वो जल्दी से उनको रिकवरी हो, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये यानी कि सारे ही सही हैं। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 है, इन आवर कंट्री इन विच स्टेट पेलेग्रा इज मोस्ट प्रिवेलेंट। ठीक है, यानी कि जो इन आवर कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में किस जो स्टेट है उसमें पेलेग्रा सबसे ज़्यादा जो है वो प्रिवलेंट है, यानी कि प्रचलित है, मीन देखा जाता है, तो वो है राजस्थान, केरला, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ए राजस्थान, बी केरला, सी बिहार, एंड डी आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, इसका हो गया आंध्र प्रदेश। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से जो है कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आर, ए प्रोटीन, बी फैट, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर इज सी विटामिन। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट आर न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड्स कैलोरी मीन एनर्जी, जो एनर्जी है, कैलोरी मीन एनर्जी। ठीक है, एंड आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन our body to maintain the body functioning and carry out the activities of daily life. These are three broad classification classify mean protein, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मतलब कि जो मैक्रोन्यूट्रेंट है वो क्या होते हैं, वो हमें
जो है लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, कैलोरी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसके लिए होती है तो मालूम ही है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए और हमारी एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, जो हमारी डेली लिविंग, जो हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए। और ये तीन जो इसकी जो ब्रॉड है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो हम इसको कर सकते हैं, इसको ब्रॉड क्लासेस जो हैं इसके हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को इसका ब्रॉड क्लासेस में इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, तो करेक्ट आंसर हो गया विटामिन। तो विटामिन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो देन है क्वेश्चन नंबर 8, इन फॉलोइंग विच इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से जो है, जो नीचे जो दिए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। हाँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो पहले में नहीं था मैक्रो में, तो वो अब यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इन फॉलोइंग विच इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, प्रोटीन है, फैट, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर विटामिन। ठीक है, तो अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, जो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट रेफर टू एज विटामिन एंड मिनरल। ठीक, ओके, एंड आर वाइटल टू हेल्दी डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाइटल हमारे जो हेल्थ के वाइटल का काम करते हैं, हमारे हेल्दी बनाने में हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को। ठीक है, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। और इनमें क्या क्या होते हैं, इनमें हम बता सकते हैं कि विटामिन और मिनरल्स इंक्लूड होते हैं माइक्रो में। ठीक है, एंड डिजीज़ प्रिवेंशन ऑल्सो। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन का भी काम करते हैं, एंड वेलबींग में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारी हमको हेल्प वेलबींग रखते हैं। थ्रू ओनली रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट माइक्रोन्यूट्रिएंट आर नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। ठीक है, ऑल दो दे आर वेरी मतलब ऑल दो ओनली रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी। ओके, क्यों, ये हमारी बॉडी में क्यों बहुत कम रिक्वायरमेंट है इनकी, क्योंकि ये हमारी बॉडी क्या जो है इसको प्रोड्यूस नहीं करती है। हमारी बॉडी में इसकी कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है, और इसको जो है हमारी बॉडी क्या नहीं करती है, प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि सिंथेसाइज हमारी बॉडी इसको नहीं कर पाती है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, जो इसको हमें करना पड़ता है मोस्ट बी ड्राइव फ्रॉम डाइट। इसको हमको मोस्टली जो है वो जो डाइट है उसी से हमको इसको पूरा करना पड़ता है, यानी कि हम इस ऐसी डाइट लेते हैं जो कि हमारी जो ये वाली नीड है इसको फुलफिल कर दे। ठीक है, तो ये किस किस में मिलता है ये तो आपको मालूम ही है। तो ये है करेक्ट आंसर इज विटामिन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है। देन क्वेश्चन नंबर 9, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक मेड बाय प्रोटीन इन ह्यूमन बीइंग is 7 to 15%, 60 to 70%, 10 to 30% एंड नन, और कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 7 to 15%। ठीक है, तो देन क्वेश्चन नंबर 10, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक मेड बाय कार्बोहाइड्रेट इज 7 to 15%, 60 to 70%, 10 to 30% एंड नन। तो करेक्ट आंसर इज 60 to 70%। ठीक है, तो गाइज ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा मैंने आपको उसको डिस्क्राइब भी किया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, इस चैनल को आप सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो भी किसी और सब्जेक्ट में अगर आपको नोट्स चाहिए तो बताइएगा, और कोई लेक्चर अगर चाहिए तो वो भी बताइएगा, और या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट में चाहिए जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन ही हो तो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में प्लीज़। और इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।
मिलते हैं कोई नए वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ, या फिर कोई नए लेक्चर के साथ, जो कि किसी की जो ऑन डिमांड होगा मैं उसको यहाँ पे ज़रूर दूंगी। तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट। छोटा सा क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी होने में आप लोग भी बोर हो जाते हैं और वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम में फिर हम मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।